हमारे हथियारों के पुराने कस्टमर छीन रहा है भारत, और इसके लिए अलग अलग टैक्टिक्स भी अपना रहा है, जैसे सस्ते लोन देना, क्रेडिट पर हथियार देना और साथ ही बहुत ही सस्ती दरों पर हथियारों का ऑफर देना। ये सारी रणनीति अपनाकर भारत हमारे वो पुराने कस्टमर छीन रहा है जो लगभग 60-70 साल से रूस से हथियार खरीदते आए हैं। ये बात मैं नहीं, रूसी सरकार से जुड़े हुए ऑफिशियल्स पिछले 2 साल से कह रहे हैं। आप देखिए 2025 में भी इन्होंने यही बात कही थी और अब से 1 हफ्ता पहले भी यही बात दोहराई है। और इसके पीछे कारण क्या है, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रूस का ही एक पुराना हथियारों का कस्टमर जो आज से नहीं, अपनी आज़ादी के वक्त से 1923 से रूसी हथियार खरीदता आया है, उसने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि आप हमें अस्त्रा MK1 मिसाइल दे दीजिए। और ये ह्यूमंगस खबर है, ऐसा इसलिए क्योंकि अस्त्रा कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एयर टू एयर मिसाइल है और ये मिसाइल हर देश किसी को ऐसे ही नहीं दे देता। यहां तक कि अमेरिका भी अपने सभी हथियारों को बेचने से पहले कभी नहीं झिझकता, लेकिन जब बात आती है एयर टू एयर मिसाइल की तो एक बार को अमेरिका भी ठिठक जाता है। यहां तक कि पिछले महीने आपने देखा होगा कितना बवाल कटा था जब खबर आई थी कि अमेरिका अपनी AMRAAM मिसाइल पाकिस्तान के F-16 के लिए सप्लाई करेगा। यानी कि जो एयर टू एयर मिसाइल होती है ना, स्ट्रेटेजिक तौर पर यह सबसे ज्यादा क्रिटिकल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि इसे बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। यह मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मार गिराने में काम आती है और इसीलिए इसमें कोई भी देश अपने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है और यही कारण है कि ये इजीली किसी भी देश को नहीं बेची जा सकती। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आर्मेनिया ने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि वो अपनी देसी अस्त्रा MK1 BVRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हमें सप्लाई करे। और आपको बता दूं, ये बहुत खतरनाक खबर है तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के लिए, साथ ही रूस के लिए भी। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्त्रा मिसाइल की रेंज भारत ने 110 किलोमीटर से बढ़ाकर 160 तक पहुंचा दी है। इसका अर्थ यह है कि जिस पायलट के लड़ाकू विमान में अस्त्रा मिसाइल लगी होगी, उसे दुश्मन का लड़ाकू विमान अगर उड़ाना है तो उसके लिए देखना नहीं पड़ेगा लड़ाकू विमान को, ना ही उसके साथ डॉग फाइट करनी है। आपने देखा होगा मूवीज में भी 2 लड़ाकू विमान एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, बहुत सारी मूवी बनी है इस पर। तो ये करने की जरूरत नहीं है, पायलट सिर्फ रडार पर डिटेक्ट करेगा लड़ाकू विमान और बहुत ही दूरी से सुरक्षित जगह से मिसाइल फायर करेगा और 160 किलोमीटर दूर तुर्की या अजरबैजान के वो लड़ाकू विमान मारकर गिरा देंगे उनके ही देश में। इसीलिए ये पूरे इस रीजन के अंदर ना, तुर्की और जो अजरबैजान वाला रीजन है, यहां पर आर्मेनिया को बहुत शक्तिशाली बना देगी। लेकिन सबसे मजे की बात तो मैंने आपको बताई नहीं, वो ये कि आर्मेनिया चाहता है कि एक भारतीय लड़ाकू विमान में ही इस मिसाइल को लगाया जाए। मतलब उन्हें सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान चाहिए, वही सुखोई जो भारतीय वायुसेना ने रूस से खरीदा है, वही सुखोई वो भारत से मांग रहे हैं, वो भी अस्त्रा मिसाइल के साथ। आप कहोगे कि यार ये कैसा खेल, तो ये ऐसा खेल है कि आर्मेनिया हाल ही में हुए अजरबैजान के साथ युद्ध में रूस से धोखा खा चुका है। ये कहानी सबको मैंने आपको बार बार बताई है, जिन्हें नहीं पता बता दूं कि रूस ने लिखित रूप में आर्मेनिया को दे रखा था कि किसी भी देश ने आप पर अटैक कर दिया तो रूसी फौज आपकी सुरक्षा में आएगी। लेकिन जब 2021 में युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने आर्मेनिया का साथ देने की बजाय उल्टा उसके साथ धोखा कर दिया और अजरबैजान का साथ दिया। इसी वजह से अब अपनी जो हथियारों की पूरी सूची है ना, उसमें वो धीरे धीरे करके रूस से डिपेंडेंसी घटाना चाहता है। आज तक उसके 100% हथियार रूसी हुआ करते थे, लेकिन 2021 से आप देखोगे कि वो धीरे धीरे रूसी हथियारों को रिटायर कर रहा है और भारतीय हथियार खरीद रहा है। जैसे कि शुरुआत में इन्होंने रूस की जो तोप थी वो सारी सेना से हटा दी, उसकी जगह क्या खरीदी, भारत से तोपें खरीदी। फिर इन्होंने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की भारत को रिक्वेस्ट डाली। उसके बाद ब्रह्मोस भी ये खरीदना चाहते हैं, अस्त्रा मिसाइल भी खरीदना चाहते हैं और अब तो ये सुखोई 30 MKI भी चाहते हैं। शुरुआत में ये तेजस मांग रहे थे, लेकिन तेजस हमारी जो देसी कंपनियां हैं वो भारतीय वायुसेना के लिए नहीं बना पा रही, तो हम बेचारे आर्मेनिया को क्या दे देंगे। इसीलिए आर्मेनिया चाहता है कि सुखोई 30 MKI आप
खुद बनाकर हमें सप्लाई करो। अब आप कहोगे यार सुखोई 30 तो रूस का लड़ाकू विमान है, तो फिर ये हमसे क्यों मांग रहे हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि सुखोई 30 का लाइसेंस प्रोडक्शन का अधिकार भारत के पास है। मतलब हम ऑलरेडी सालाना 12 से लेकर 14 सुखोई 30 भारत की सरकारी हथियार कंपनी HAL में बनाते हैं। हमारे पास लाइसेंस है आधिकारिक तौर पर सुखोई 30 को भारत में बनाने का, और हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी भी है। इसीलिए आर्मेनिया चाहता है कि हम रूस से सुखोई 30 ना खरीद कर भारत से सुखोई 30 खरीदे। अब आप कहोगे कि इसमें क्या चक्कर होगा? चक्कर ये है कि कल को अजरबैजान या तुर्की के साथ युद्ध होगा तो एक बार को सुखोई 30 के पार्ट्स की दिक्कत आ जाती है, मिसाइलों की समस्या आ जाती है, भाई मशीनरी है, कुछ भी कमी आ सकती है, तो उस कमी को एक बार को रूस सोल्व नहीं करेगा, क्योंकि रूस के संबंध आज की तारीख में तुर्की और अजरबैजान के साथ ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर वो भारत से सुखोई 30 खरीदता है और उसमें कुछ कमी आती है तो भारत बिना किसी झिझक के तुरंत इन्हें मदद भी दे देगा, जरूरत पड़ने पर मिसाइल भी सप्लाई कर देगा, स्पेयर पार्ट की भी कमी नहीं आने देगा। और इतना ही नहीं, भारत ने यहां पर क्रेडिट लाइन दे रखी है आर्मेनिया को, यानी कि आप एक तरीके का क्रेडिट कार्ड दे चुके हैं आर्मेनिया को, और उसके इस्तेमाल से आर्मेनिया भारत से हथियार खरीद रहा है पिछले 4-5 साल से। उसमें होता यह है कि ये उस क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करते हैं, उधार में भारत के हथियार खरीदते हैं और फिर वो उस हथियार के पैसे ये किस्तों में हमें चुकाते हैं। तो उसी क्रेडिट लाइन को पहले ये एक्सटेंड करवाना चाहते हैं कि आप उसे $1.5-2 बिलियन का कर दीजिए और फिर हमें सुखोई 30 अस्त्रा मिसाइल दे दीजिए, आपके हथियारों के पैसे हम धीरे धीरे किस्तों में चुका देंगे। इसीलिए आर्मेनिया जब भारत से हथियार खरीदता है तो बात सिर्फ रणनीति या स्ट्रेटजी की नहीं है, बात फाइनेंस की भी है। इनके लिए भारत से हथियार खरीदना मोर फाइनेंशियली वाइबल है, और भारतीय हथियारों की क्वालिटी चीन के मुकाबले ज्यादा बेहतर है और रूस के बराबर आती है। इसीलिए भारत से हथियार खरीदना इनके लिए ज्यादा सेंस बनाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सिर्फ इन्हीं डील तक सीमित नहीं है, ऑलरेडी ये हमसे स्वाति रडार खरीद चुके हैं और अब ये भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम भी मांग रहे हैं। इसके अलावा और ज्यादा ATAGS यानी कि जो तोपें हैं हमारी वो भी खरीद रहे हैं। यहां तक कि प्रलय और उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का भी इनका पूरा प्लान है। लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे खरीदेंगे क्योंकि छोटा देश है, छोटी इकोनॉमी है, उसके हिसाब से इन्हें थोड़े थोड़े ऑर्डर देने पड़ेंगे, क्योंकि ये इतने फाइनेंशियली ताकत नहीं है कि ये एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर भारत के सामने रख दे। लेकिन जो बात जानकर आपको ज्यादा खुशी होगी वो ये कि भारत भी इस बात को समझ रहा है, हम भी इनका खून नहीं चूसना चाहते, हम इनकी मदद कर रहे हैं सेल्फ सफिशिएंट बनने में, डिफेंस के मामले में। हम लगातार इन्हें अलग अलग लोन दे रहे हैं ऑलमोस्ट ना के बराबर इंटरेस्ट के हिसाब से। और इतना ही नहीं, हम इनकी इकोनॉमी को भी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, इनके साथ व्यापार भी बढ़ा रहे हैं और हर लेवल पर इनके साथ हमारे संबंध इंप्रूव ही हो रहे हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि इन्हें हथियार बेचकर हमें सिर्फ पैसे का फायदा हो रहा है या कुछ और भी है? तो बिल्कुल है। भारत सिर्फ पैसे के हिसाब से किसी देश के साथ कुछ नहीं करता, वहां पर हमारे रणनीतिक फायदे भी होने चाहिए, तभी इन्वॉल्व हम होते हैं। आर्मेनिया के साथ सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बात है रणनीति की। तुर्की जिस हिसाब से पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर ड्रोन सप्लाई किए हैं, वो भारत के लिए खतरा बन रहा है। और जब कोई भारत के लिए खतरा बनता है तो भारत उसकी सरहदों तक खतरा पहुंचा देता है। आर्मेनिया सिर्फ एक हथियारों का कस्टमर नहीं है हमारा, बल्कि वो हमारा एक मजबूत मोहरा है जो तुर्की की बॉर्डर पर इस हिसाब से ताकतवर बन रहा है भारतीय हथियारों की मदद से कि भविष्य में जब जब आर्मेनिया की टक्कर होगी तुर्की अजरबैजान से, ये भारत का नाम याद करेंगे और याद कर करके खून के आंसू रोएंगे। और आपको बता दूं, टक्कर जल्द ही होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्मेनिया इकलौता क्रिश्चियन देश है इस पूरे नेबरहुड में। उसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अजरबैजान है, तीसरी तरफ तुर्की है। ऐसे में ये सभी देश इसकी जमीन कब्जाने की फिराक में रहते हैं। यही कारण है कि लगातार आप देखो इनके युद्ध होते आए हैं आर्मेनिया के साथ। और हैरानी की बात यह है कि आर्मेनिया कभी भी एक भी युद्ध तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ नहीं हारा था सिवाय 2021 के, और तब भी आर्मेनिया का हारना असंभव था अगर रूस मदद कर देता। मदद का मतलब ये नहीं कि अपनी फौज भेज देता आर्मेनिया की मदद के लिए। ये मदद के रूप में क्या मांग रहे थे कि हमारे जो लड़ाकू विमान हैं उनके स्पेयर पार्ट सप्लाई कर दीजिए, जिससे कि हम उन्हें बस उड़ा सके।
उसके बाद हम देख लेंगे तुर्की और अजरबैजान दोनों को। लेकिन रूस ने सही वक्त पर स्पेयर पार्ट सप्लाई नहीं किए, बल्कि सप्लाई आज तक भी नहीं की है। इनके ज्यादातर लड़ाकू विमान जो रूस और उससे पहले सोवियत यूनियन से खरीदे गए थे वो बेकार हो चुके हैं। इसीलिए आर्मेनिया अब धीरे धीरे अपने आप को अपने पुराने एलाई रूस से अलग करके भारत के करीब आ रहा है। हालांकि आप मुझे बताइए कि आर्मेनिया की स्टोरी सुनकर आपको क्या लगा? क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए और इन्हें हथियार सप्लाई करते रहने चाहिए या फिर नहीं? जो भी ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइए।